गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि श्रद्धा और आफ्ताब के केस का नया अपडेट जो कि नार्को एनालिसिस है वो होता कैसे है। नार्को एनालिसिस क्या है, कैसे होता है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, यानी इसका इस केस पे फर्क क्या पड़ेगा, ये सारी ही चीजें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सो आप लोगों ने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के बारे में तो सुना होगा, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताता है। इस आर्टिकल में आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि आपसे ही आपके अगेंस्ट एविडेंस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए नार्को एनालिसिस इतना ज्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अक्यूज ही खुद के अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है। तो ये करवाया जा सकता है क्या? क्या ये लीगल है? क्या इसकी परमिशन लेनी होती है? ये सारी ही चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कह रहा है कि किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता, यानी किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खुद के अगेंस्ट एविडेंस दे। तो इसीलिए नार्को एनालिसिस अगर किसी भी पर्सन का होता है तो वहां पे अक्यूज का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। जो ये वर्ड है कंपेल, इसका मतलब है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई खुद ऐसा एविडेंस देना चाहे तो वो दे सकता है, उसे रोका भी नहीं जाएगा। इसीलिए नार्को एनालिसिस लीगल है। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। इसके बाद नार्को एनालिसिस में किया क्या जाता है? तो नार्को एनालिसिस जब होता है तब एक इंजेक्शन लगाया जाता है सोडियम पेंटोथॉल का। ये जो इंजेक्शन है ये आपको एक हिप्नोटिक स्टेट में डाल देता है। आप जब उस स्टेट में चले जाते हो तो आपके इनहिबिशंस बहुत लो हो जाते हैं। आप झूठ नहीं बोलते, आपसे जो पूछा जाता है आप उसके बारे में सच बता देते हैं। इसी को ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है, अगर आपने सुना हो तो। तो ये सारी चीजें नार्को एनालिसिस में होती हैं। इसका जो टेस्ट का रिजल्ट है, क्या ये 100% एक्यूरेट होता है? ऐसा नहीं है। इसकी एक्यूरेसी 100% है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आपको एक हिप्नोटिक स्टेट में डाल देता है। इसीलिए पर्सन कभी कभी इस हिप्नोटिक स्टेट में कुछ चीजें मन में सोचने लगता है जो कि सच नहीं होती हैं। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी पे 100% बिलीव नहीं किया जा सकता। नार्को एनालिसिस से रिलेटेड इंडिया में बहुत सारे केस लॉज हैं, जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, काठी कालू का केस। इनफैक्ट आरुषि के केस में भी नार्को एनालिसिस किया गया था। अगर आपने तलवार मूवी देखी है तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पर नार्को एनालिसिस वहां पे ठीक से हुआ नहीं था, क्योंकि जितनी मात्रा दी जानी चाहिए उससे बहुत ज्यादा मात्रा दे दी गई थी। तो वो जो पर्सन था वो हेल्यूसिनेट करने लगा था उस केस में, इसीलिए उस एविडेंस को लिया ही नहीं गया। लेकिन अगर नार्को एनालिसिस ठीक से किया जाए और उसके बाद अक्यूज कुछ बताए आपको, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ ली जा सकती है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे रेलेवेंट होती है? ये होती है रेलेवेंट सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई कन्फेशन में कोई चीज डिस्कवर करी जाती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो चीज को आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसीलिए नार्को एनालिसिस रेलेवेंट है। नाउ नार्को एनालिसिस का केस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो नार्को एनालिसिस का केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये बस एक कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो फिर इतनी तामझाम और इतना इसको हाइप क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक इस केस में ये देखा जा रहा है कि आफ्ताब पुलिस को बहुत ज्यादा भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए अगर उसे उसका नार्को एनालिसिस होता है और उससे वो सही सही सारी जानकारी देता है, तो पुलिस को बहुत आसानी होगी बाकी सारे एविडेंस कलेक्ट करने में। और वो जो एविडेंस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कलेक्ट होंगे, उन एविडेंसेस को कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जहां तक इसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात है, तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पुलिस को दूसरे और एविडेंसेस ढूंढने में जरूर हेल्प करेगा। सो ये है नार्को एनालिसिस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।